Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. Before I would start this reading, I want you to forget everything about their when they have left you alone, when they have did not reply you, their delayed reply came, or the screenshot, or the last scene, everything. We are not here to see what they have done with you or who is better here. We are going to see where their heart lives, whether they are still with you or whether they have already moved on silently. कभी कभी तीसरे पर्सन जो है वो रिश्ता तोड़ते नहीं है, वो रिश्ता बेसिकली आपके सामने रिश्ता के जो सच होता है वो सामने लाते हैं। तो इस रिश्ते के सच आपके सामने आ जाएगी। कभी कभी हम लोगों को जो चीज़ पता नहीं होता है वो साइलेंटली हो चुका होता है, जैसे कि हमें पता ही नहीं है कि ये पर्सन हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। हम लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि नहीं है, हो सकता है कि वो परेशान है किसी काम की वजह से। वो सारी चीज़ खुलासा करेंगे कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस है आपके साथ, उसके दिल अभी भी है या नहीं है। दिस रीडिंग विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट आई विल डू Hindi reading, then I will be doing English reading. To know your English reading timings, please go through the description box timestamp. पहले हिंदी रीडिंग करते हैं और इंग्लिश रीडिंग। दो ऑप्शन है आपके आंखों के सामने आ रही होगी, एक है सिट्रिन क्रिस्टल के पेड़ या ट्री और एक है हार्ट। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चॉइस कर लो। जो भी ऑप्शन आपको लगे सही वही ऑप्शन आप चॉइस करो। आपके सामने में है 30 सेकेंड्स। जिस ऑप्शन की तरफ आपके आंखें बारी बारी जा रहे हैं उसी ऑप्शन को चॉइस करो। अगर आपने इंट्यूटिव तरीका से चॉइस करने में आपको दिक्कत हो रही है तो नेम के फर्स्ट लेटर यहाँ पर आ रही है, नेम के फर्स्ट लेटर से आप चॉइस करो कोई भी एक ऑप्शन को। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। और ये एक टाइमलेस वीडियो है, किसी भी दिन के किसी भी टाइम से आप देख रहे हो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। आज से 20 ईयर्स के बाद में भी अगर आप देखते हो तो एप्लीकेबल है, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है। वेदर यू आर इन ब्राम्पटन कनाडा, टेक्सास, वेदर यू आर इन कोलोराडो, ओंटारियो, जहाँ पर भी हो आपके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग जो है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर टू स्पिरिट जेंडर हर जेंडर के लिए है, इसीलिए थी था में नहीं जाके रीडिंग को अपनी एनर्जी के मुताबिक अपने सिचुएशन के मुताबिक देखो। और एक बात है, रीडिंग को दोनों पाइल चॉइस करो, क्योंकि हो सकता है कि एक पाइल में कुछ आपके लिए छुपा हुआ है रियल सच्चाई और एक पाइल में आपके लिए कुछ मैसेजेस छुपा हुआ है। तो दोनों पाइल को शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि बीच में जो आप लोग जहाँ पर पॉज करते हो फॉरवर्ड करते हो वहाँ पर ही शायद मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही होंगी इस रिलेशनशिप के बारे में। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। आपके पास है 30 सेकेंड्स, चॉइस कर लो अपने आपके ऑप्शन। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था क्रिस्टल के हार्ट, उनके रीडिंग देखेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या कोई थर्ड पार्टी है, या अगर है तो वो कब तक रहेगा, कब वो जाने वाला है। इस रिगार्डिंग इन डिटेल्स में रीडिंग करके देखते हैं। पहले कार्ड रीडिंग करते हैं, बीच में मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करूंगी। जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूलें, या आप लिख सकते हो थर्ड पार्टी रिमूव, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले ही मैंने आपके लिए कुछ एनर्जी दिया है, जिससे कोई थर्ड पर्सन अगर आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उनको जो है अगर गलत तरीके से आ रहे हैं तो थर्ड पार्टी डिस्कनेक्ट होने के लिए दी हो। तो ये हीलिंग की एनर्जी आप अपने हार्ट चक्र के लिए लीजिए और लिख सकते हो कि आई कट द थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी रिमूव। ठीक है, पहला जो कार्ड्स आ रही है ना, ये एक क्वीन की कार्ड्स आ रही है,
एंड दूसरा कार्ड्स जो आ रहे वो बेसिकली टेम्परेंस के कार्ड्स आ रहे, एंड कई सारे कार्ड्स जो आ रही है, बाकी कार्ड्स मैं बताती हूँ एक एक करके। 6 ऑफ कप्स की कार्ड है, एंड बेसिकली नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, एंड मैजिशियन के कार्ड है। तो मैं ये सारे कार्ड से बताऊंगी कि यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप थोड़ी दिन के बाद ही इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। एक डेथ के कार्ड्स भी यहाँ पर आ रही है, डेथ के कार्ड्स, एंड अगर मैं देखूँ तो ये कार्ड्स है आपके किंग ऑफ शोर्ड्स, किंग ऑफ शोर्ड्स के भी कार्ड्स है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के भी कार्ड्स है, 3 ऑफ कप्स के भी कार्ड्स है। तो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ गाइज, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप बहुत कुछ अच्छे जगह पे जाने वाला है अगले 2 to 3 मंथ्स में। अब भी फ़िलहाल के लिए जो भी जैसे भी रिलेशनशिप चल रहा है शायद बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आगे में 2 to 3 मंथ्स में आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में हर चीज़ आपके सही जाने वाले हैं अगले 2 to 3 मंथ्स में। आपको जस्ट वेट करना है 2 to 3 मंथ्स के लिए। और ये थर्ड पार्टी जो है ये तुरंत ही हटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई ट्रू लव है, आप ही के साथ है। सोलमेट कनेक्शन जो भी है आप ही के साथ है। मैं देख लेती हूँ ये सोलमेट कनेक्शन है कि भी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सोलमेट कनेक्शन है और आप ही के साथ है। बट उसके पहले थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल डाइस निकाल के देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक आपके क्या रीडिंग है। देखो, अगर एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक जाया जाए तो आपके जोडियक साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, एक्वेरियस जोडियक साइन है, सेजिटेरियस है, टॉरस है, यस सेजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस। आपके है जेमिनाई, जेमिनाई, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड टॉरस, एंड मर्क्यूरी, एंड आपके आ रही है मर्क्यूरी एंड जुपिटर और 5th हाउस, एंड एस्ट्रॉयड जूनो एंड लिब्रा, लिब्रा एंड लिब्रा टॉरस, ये राशि के आप हो सकते हो। एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड इन सब राशि के आप हो सकते हो। जेमिनाई, आपके जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आ रही है। जुपिटर जब आपके स्ट्रॉन्ग होता है तो हर काम आपके पूरा होने लगता है, आप वाइज डिसीजन ले रहे हो। लेकिन जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आए तो आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से इनसे बात करिए। ऐसे नहीं है कि आप आधा बात आधा अधूरा बात रखो, आप प्रॉपर तरीके से इनसे बात करो, बैठ के बात करो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या कोई थर्ड पर्सन जो आपके लाइफ में है उनके साथ रहना है। क्योंकि ये आएगा तो वापस आपके पास 100% श्योर है, लेकिन ये जब आएगा तो आपके पास काफ़ी सारे शर्त लेके आएंगे। जुपिटर बेसिकली वाइज डिसीजन लेते हैं, जुपिटर एक गुड लक चार्म है, जुपिटर आपको वाइज डिसीजन लेने में हेल्प भी करते हैं और जो भी करते हैं समझदारी के साथ करता है। तो आप भी इस टाइम में समझदारी से आपको काम लेना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी समझदारी से ये काम लोगे। और यहाँ पर मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी बेसिकली कम्युनिकेशन के ही ग्रह है या प्लैनेट है, तो मर्क्यूरी के साथ तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि इनके साथ अगर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है थर्ड पार्टी के वजह से, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि टाइम रहेगा आपके अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में, ये जो भी अनबन था वो ख़त्म हो जाएंगे आपके, मैक्सिमम अक्टूबर टू फरवरी के बीच में। अब देखते हैं कि आपके इनके रिलेशनशिप के गहराई क्या है, मतलब जो इन डेप्थ सिचुएशन क्या है।
इसके बाद मैं आपको जूनो के बारे में बोलूँगी। एस्ट्रॉयड जूनो जो है, एस्ट्रॉयड जूनो बेसिकली जाना जाता है लव रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, शादी करवाने के लिए। तो आपके साथ अगर आपके इनके शादी नहीं हुआ है, अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो तो अलग कहानी है, लेकिन अगर आप दोनों के शादी नहीं हुआ है तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के शादी होने के भी चांसेस बनेंगे जब ये वापस आपके पास आएगा या आएगी ऑन आपके अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में। हनीमून के कार्ड्स आ रही है एंड unrequited love आ रही है। There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going on and honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. देखो फाइनल डेस्टिनेशन तो मुझे ऐसे लग रहा है वेडिंग है, हनीमून है। अगर आप दोनों के शादी हो गए तो हनीमून के लिए आप लोग दोबारा जाओगे, कहीं पर ट्रैवलिंग करने के लिए फॉरेन कंट्री जा सकते हो या फॉरेन लैंड जा सकते हो या अपने ही देश में कहीं और जगह पे घूम सकते हो, कोई अच्छे लॉन्ग ट्रिप। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ हनीमून के कार्ड ही अंत कार्ड नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड ये भी दर्शा रहे कि अगर आप इस वक्त में एक ऐसे इंसान हो जिसकी शादी नहीं हुआ है तो उसके साथ शादी हो सकता है, उसके बाद हनीमून के लिए जा सकते हो। लेकिन ये कार्ड कह रहे हैं कि आप दोनों के लैक ऑफ केमिस्ट्री के वजह से ये सब हो रहा है। शायद जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में हुआ रहेगा पहले, या जो भी आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा किए हो, उसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में वो केमिस्ट्री खत्म हो गया, वो केमिस्ट्री बंद हो गया है। अब देखो केमिस्ट्री के कार्ड्स आ रहा है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाज देयर बिफोर। मतलब ये जो है ये कहा जा रहा है कि ये मैं पास्ट के कार्ड्स ले रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक टाइम में बहुत अच्छा मैग्नेटिक अट्रैक्शन था या थी। एंड एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर्स। अगेन ये सिचुएशन हो सकता है अगर आप दोनों लड़ाई करने के जगह पे, कॉन्फ्लिक्ट्स करने की जगह पे, चाहे वो पेरेंट्स को लेके हो चाहे वो फैमिली को लेके हो, उसके जगह पे अगर आप एक दोनों के दूसरे के लिए आप एक दूसरे को अपने लव एक्सप्रेस करने लग जाओ। वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आपको बोला जा रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए अगर आप कुछ महीना वेट करते हो या कुछ साल भी वेट कर लेते हो तो ये रिलेशनशिप के लिए वर्थ है। ये रिलेशनशिप उस तरीका के रिलेशनशिप है, ट्रू सोलमेट वाला कनेक्शन है, वो एक ट्रू कनेक्शन है जहाँ पर आपके वेटिंग करना वर्थ होता है। अगर मानो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इमोशनल इंपॉर्टेंस चीज़ बताना चाह रही हूँ, अगर मानो आप 32 के भी हो, अगर आप 42 के भी हो, और अगर कोई रिलेशनशिप में आपको वो डेप्थ दिखता है और वो रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सॉरी गाइस, मुझे माइक थोड़ा बीच बीच में देखना पड़ता है, म्यूट हो गया कि नहीं चल रहे। तो अगर आप उस तरीका की सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको एक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग फील हो रहा है थर्ड पार्टी रहने की वजह से भी, मानो वो पर्सन मैरिड है या वो पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ एंगेजमेंट हो चुका है और आपको समहाउ फील हो रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा जज नहीं करके आप थोड़ी दिन रुक जाओ। यूनिवर्स के क्या फैसला है उसे देखने की कोशिश करो और उसको ठीक करने की कोशिश करो। आगे में मुझे लग रहा है कि वो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी। काफ़ी बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है। जब इस टाइम में वापस आए वो भी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आप दोनों साथ रहने की कोशिश करो और मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप 100% सिक्योर हो सकता है। इस रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी मिल सकते हैं। एस्ट्रॉयड जूनो और जुपिटर एंड मर्क्यूरी के साथ इस रिलेशनशिप में अगर कम्युनिकेशन बंद हो गया है, कम्युनिकेशन कहीं पर नहीं हो पा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन आपके 100% होने वाला है। 100% वो कम्युनिकेशन आपके हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं जो देख पा रही हूँ, मैं उसे आपको बताना चाह रही हूँ कि दो तीन जो कार्ड्स आ रहे हैं, आपको सजेशन कार्ड्स देना चाह रही हूँ इस रिलेशनशिप के बारे में। बट उससे पहले इस वक्त में आप येलो, मरून और मरून से रिलेटेड कोई कलर जैसे क्रिम्सन हो गया, स्कारलेट हो गया, या रॉयल ब्लू या ब्लू नेवी ब्लू कलर के कोई शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे पहने हो। आपके जो है आपके साथ नेचर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, नेचर कनेक्टेड लोग हो। आई साइट के प्रॉब्लम है और किसी किसी को स्वेटिंग हैंड एंड फीट के प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को कोल्ड एंड हैंड एंड फीट्स के प्रॉब्लम भी रहते हैं।
मुझे कोई कानों में बोल रहा है। एज यू नो आई एम अ क्लेरोवॉयंट, क्लियर ऑडियंट, मुझे अपने साइकिक एबिलिटीज़ के साथ भी कुछ दिखते हैं, वो मैं बताती हूँ। योर फुल प्रेजेंस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ एंड अदर्स। लाइफ इज हैपनिंग राइट नाउ इन दिस मोमेंट, टुडे इज द ओनली डे दैट मैटर्स। एंकर योर सेल्फ इन द नाउ एंड गिव इट योर ऑल। नोटिस द डिटेल्स एंड ड्रिंक इन द स्वीटनेस, बी प्रेजेंट, बी प्रेजेंट। आपको कहा जा रहा है कि आपके प्रेजेंस जो है एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो आप दूसरे के लिए दे सकते हो। और बोला जा रहा है कि इस मोमेंट में लाइफ में जो भी चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चीज़ आप कर रहे हो, चाहे आप हीलिंग ले रहे हो, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कुछ कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा काम आपके चल रहे हैं। उस चीज़ों को आप जाने मत दीजिए। और ये जो है वो कह रहे हैं कि आप अपने आप में ध्यान दो और आप स्वीटली बातें करो जब ये पर्सन आए, तो मतलब आप सेल्फ केयर करो और स्वीटली बात करो। तो ये है आपके सजेशन कार्ड। इसी के साथ मैं ये रीडिंग क्लोज करूंगी। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के बताऊंगी 5, 26 एंड 17, 8, 25 एंड 16, 1, 10, 19 एंड 28, 7, 25 एंड 16 and yes 8, 26 एंड 17, 7, 25 एंड 16 एंड आपके 2, 20, 11 एंड 29, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कोई किसी लोगों को आई साइट के प्रॉब्लम है या आगे में आई साइट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि पीसीओडी के प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं। आप चैनल से हीलिंग लो, मैं सुन चैनल में रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा के हीलिंग रखूंगी। उसको पीसीओडी पीसीओएस वाले जो लोग हैं उनको लेना है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग यूट्रस के प्रॉब्लम से काफ़ी दिनों से भुगत रहे हो, मुझे स्पिरिट कानों में बोला जा रहा है। प्रीति नाम के कोई एक लड़की के बारे में बोला जा रहा है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, दुख तकलीफ में है। मैं उसे अब भी आपसे बात करते हुए आंखों के सामने देख पा रही हूँ। पतली सी लड़की है, काफ़ी स्लिम सी लड़की है, चश्मा पहनती है। प्रीति मुझे बताना कि आप कौन हो। यहाँ पर नाम आ रही है प्रीति। सिमोना करके, सुमोना या सिमोना इस नाम के कोई आ रही है मेरे सामने, या सिमरान भी हो सकते। सिम दिख रहा है मुझे, तो मैं सिमोना मान रही हूँ, सुमोना या सिमरान ऐसे कुछ आ रही है। अभिषेक रेहान, ये नाम मेरे सामने आ रही है। अभिषेक, रेहान, तौसीफ। रोकेया या राकिया ऐसे नाम के कोई आ रही है। मुझे बताना आप लोग ज़रूर कि किसके बारे में मेरे कानों में बार बार गूंज रहे। एंड कुछ और भी लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे वैशाली या इस नाम के भी एक लड़की के नाम आ रही है। ये लोग काफ़ी तकलीफ में है ये इस थर्ड पर्सन के कनेक्शन को लेके। रेशमी या रोशनी ऐसे कुछ नेम्स आ रही है मेरे सामने। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना जो भी थर्ड पर्सन के सिचुएशन में है। प्रीथा या प्रतिष्ठा, प्रीता या प्रीति या प्रीतिका ऐसे कुछ नेम से आ रही है। प्री या प्रे ऐसे कुछ नेम से आपके नाम स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस नाम के आ रही है। किसी के फ़ोन नंबर मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि 137 या 731 ऐसे फ़ोन नंबर, या डेट ऑफ बर्थ में से ऐसे कुछ हो सकते हैं। 17 ऑफ मार्च 137 है, 17 ऑफ मार्च, या 3 ऑफ जुलाई या 13 ऑफ जुलाई ऐसे कुछ हो गया डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से, या 137 आपके फ़ोन नंबर में है। अगर ऐसे कुछ है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, या पर्सनल रीडिंग जिसके ऊपर बिलीव करते हो उनसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ये रीडिंग आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन से जा रहे हो, मेंटली काफ़ी परेशान हो, और आपको ये रीडिंग रिलीफ दे सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। गाइज, आप लोगों को अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूले। वीडियो के नीचे में लिखो, आई रिमूव थर्ड पार्टी फ्रॉम माई रिलेशनशिप। मैंने थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप से निकाल दिया है, ऐसे करके लिखो। क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, मैं हीलिंग के बगैर रीडिंग नहीं करती हूँ। क्या पता वो हीलिंग की एनर्जी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग। Here you don't
what I am looking at your situation, you both had an immense great chemistry earlier. You both were together, but however somehow with the time you both forget to express your love. You both forget to express your love for each other, rather you both went into the conflict situation. You both started quarreling with each other unnecessarily. There were no necessity of it, but you started quarreling with each other. You started hitting one each other. That you are not hitting, I will say, started hating each other. But soon there will be a time when the honeymoon phase will start, like either you are married or either unmarried. Your honeymoon phase will start soon, and that would be after 3 to 10 months. After 3 to 10 months these things will happen, most probably from November to between February these things will happen. At present you are wearing maroon, yellow and navy blue or blue, these color shirt, t-shirt, dress, top, something like attire. And I am seeing your date of birth could be 2 20 11 and 29, 1 10 19 and 28, 5 26 and 14, 7 25 and 16 and 8 26 and 17. That could be your date of birth. You are one of that kind where you never actually give up very soon. You are one loyal particular person who always try hard to put everything in the relationship and make it good. And if it is the situation, I would say that keep going. There are healing videos in Healing at the Healing Atlas by Arya, which is my channel. I gave a free healing sessions over there. You can keep taking those healing sessions whenever you have time. This is a true soulmate connection. This card says that Six of Cups says that it is from past life. This is a true soulmate connection, and the connection would be established after month of November. However, at present, yes, there is a third person with whom they are involved in, but there are chances that this person will come back and propose you for marriage if you both are not married. If you both are already married, they may be proposed for a long-term journey like a honeymoon journey. Okay, so this is all about the reading, and I would say that this all the problem created because of some of the misunderstanding. Maybe these misunderstandings are between the families, maybe these misunderstandings between you and them, and maybe some of the conflicts or some of the opinion. Maybe you are too opinionative or they are not, or maybe you are quibbling about something which is not, they don't agree. But somehow by month of November you are going to bump into this person between November to February. Here I took some of the couple of astrological dice along with this reading. The dice says that your zodiac sign would be Sagittarius or Libra or Taurus or Aquarius or Gemini, and you have Mercury and Jupiter activated in your birth chart or in your kundali or in your horoscope. So what Jupiter does, Jupiter actually give you enough wisdom to handle any situation, and Jupiter also brings good luck in your life. So according to Jupiter's presence, I can tell that good luck is coming in your life. You are getting great good luck for in this situation, and you will be able to resolve this problem. Here asteroid Juno is present, so asteroid Juno, I can say that this relationship is going to be all right, because asteroid Juno is one person who always look after some situation or relationship where everything is going wrong, and she all of a sudden start working in that relationship and make that relationship successful. The third thing which is there here is very strong is Mercury's energy. Mercury always do something related to Mercury always do something related to communication, better communication, positive communication. So according to the Mercury's present, most probably you will be in a situation where if there is a no contact situation, you are going to talk to them very soon. So this is all about your reading. If you like my reading, please do subscribe my channel, like my video, give a hype. Don't forget to give me a hype, and also write below to my video that I have disconnected this third party's
energy from my partner's life, or I have already like third party gone, something like this, to just manifest your energy in this through this reading. Thank you guys, have a blessed day and God bless you. We will see in the next reading, but meanwhile we will be going for another reading. Now those who choose this citrine crystal के ट्री, जिन्होंने ये ट्री चॉइस करे, उनके लिए अगर आपको करियर में प्रॉब्लम है तो ये ट्री आप घर में स्थापना करके देखो, मिरेकल्स रिजल्ट देंगे. क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग. देखो, जिन्होंने आप लोगों को शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाह रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आधा अधूरा मैसेजेस है तो आप प्लीज पहले की जो रीडिंग है वो देखा करो, ठीक है. जो आपके पाइल नंबर 1 है उसे देखो. आप पाइल नंबर 1 में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगे, उसमें आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे कि क्या हो रही है नहीं हो रही है. अगर आपको पाइल नंबर 1 वाले जो हो, अगर उसमें आपको आधा अधूरा मैसेज मिला है तो आप पाइल 2 भी देख सकते हो. यहाँ पर आपके जो एनर्जी आ रहे हैं, कैप्रिकॉन की एनर्जी यानी कि मकर राशि, फिर लिब्रा के एनर्जी, और उसके बाद आ रही है वर्गो एंड वर्गो कैंसर एंड वर्गो कैंसर पाइसिस, इनके एनर्जी आ रही है. वर्गो कैंसर पाइसिस कैप्रिकॉन एंड कैप्रिकॉन, वर्गो कैंसर पाइसिस एंड लिब्रा, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है. एंड आप लोगों के मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नेपच्यून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पर है वेनस की एनर्जी स्ट्रांग. वेनस, नेपच्यून और 9th हाउस स्ट्रांग है. एंड यहाँ पर एस्ट्रॉयड आ रही है आपके कायरॉन. कायरॉन बेसिकली हील करते हैं, तो आपके जो भी रिलेशनशिप खराब हो के रखा हुआ है अभी तक के लिए, एस्ट्रॉयड कायरॉन उसे ठीक कर रहे हैं. दूसरी बात है कि अगर मैं नेपच्यून में देखा जाए तो नेपच्यून आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसके मतलब है आप ये थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए या आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आप कोई ना कोई हीलिंग ले रहे हो. थर्ड पार्टी अगर रिमूव करने के लिए नहीं भी ले रहे हो तो आप रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ रेमेडी तो आप कर रहे हो जो आपके अच्छा जा रही है, मतलब आपके लाइफ को अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं. जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी सारे आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ें आगे करने लगते हैं, तब भी जाके हमारी लाइफ ऐसे कुछ बन जाते हैं कि जहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हमें बाकी मटेरियलिस्टिक गेन भी होने लगते हैं. स्पिरिचुअलिटी का यही ब्यूटीफुल थिंग्स है कि अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी में कोई ना कोई चीज़ें अच्छे करने लग जाते हैं तो हमारे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड जो चीज़ है आगे में वो चीज़ ठीक होने लग जाते हैं. जैसे कि स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है उसे वो हमारे लाइफ में ठीक होने लग जाते हैं. जैसे मानो आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपके मनी वाइज, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके हेल्थ, ये सब भी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ठीक होने लगता है. बट एक स्पिरिचुअल लेवल में, सर्टेन स्पिरिचुअल लेवल में पहुंचने के बाद ही वो चीज़ होती है. तो यहाँ पर जो है आपके प्लैनेट जो है नेपच्यून आपको उसी तरीका के एक रास्ते में लेके जा रहे हैं. दूसरी प्लैनेट है आपके वेनस. वेनस आपको क्या कर रहे हैं? वेनस आपको आपके रिलेशनशिप को और रोमांटिक बनाते हैं, चार्मिंग बनाते हैं, आपके पर्सनालिटी को चार्मिंग बनाते हैं. स्पेशली उस इंसान के लिए चार्मिंग बनाते हैं जिसके साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो. उस रिलेशनशिप के लिए आपके वेनस काम करते हैं और आपके यहाँ पर वही हो रही है. ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लेके आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन के आ रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. एंड मैं यही सोच के चल रही हूँ कि आगे में आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चलने वाला है. आगे में आपके कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि आपके कार्ड्स बेसिकली क्या है, वो देखेंगे कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कहाँ तक इन्वॉल्व है और किस तरीक़ा से इन्वॉल्व है और क्या आपके कार्ड्स कह रहे हैं, ये हम देखेंगे.
8 of wands, 10 of swords, 4 of wands, 2 of swords, 2 of pentacles, 6 of chalices, 6 of pentacles, and hermit, ace of pentacles, hierophant, 9 of cups and 10 of cups. आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे के टाइम के लिए आप देखोगे कि इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी कुछ मिल गया है। मतलब आपके शादी भी हो सकते हैं, इस पर्सन के साथ आपके शादी होने की चांसेस भी आ रही है। इसी रिलेशनशिप में एक ऐसे टाइम आएंगे कि इसी पर्सन के साथ आपके शादी हो जाएगी। एंड अगर आपके शादी नहीं हुआ है और अगर आपके शादी हो चुका है तो इस पर्सन के साथ आपके रिकन्सिलिएशन होना, एक दूसरे के साथ रहना, ये 100% पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। मैं बोलूँगी कि 80% 90% पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि 100% किसी भी जगह पे हम लोग गारंटी नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस वी आर इन गॉड्स पोजिशन। सो ओनली ऑलमाइटी गॉड, जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम एनर्जी है, वो आपको ये काम करके दे सकते हैं। 4 ऑफ वैंड्स के साथ मैं बोलूँगी कि 4 ऑफ वैंड्स आपको एक ऐसे जगह पे पहुंचा रहे कि जहाँ से आपके रिलेशनशिप में सक्सेस होना शुरू हो जाएंगे। इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली, मुझे लग रहा है कि मंथ ऑफ अक्टूबर से ये काम शुरू हो जाएंगे या सितंबर के एंड तक। हालांकि सितंबर तक आपको सिंगल रहना है या आप अकेला फील करोगे, लेकिन सितंबर के बाद मंथ ऑफ अक्टूबर से या नवंबर के एक टाइम स्टार्ट होंगे जहाँ से आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। काफ़ी आप दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में चले जाओगे, आप दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। और मुझे यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स के साथ लग रहा है कि जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपके नेक्स्ट 2 मंथ्स में ठीक हो जाएंगे। भले ही ये पर्सन आपके पास उस टाइम तक वापस आए ना आए, भले ही अक्टूबर तक वापस आए, लेकिन 2 मंथ्स में आपके कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहे हैं वो भी ठीक होने वाला है। मोटा मोटा मान के चलो ये रीडिंग बहुत ही अच्छा आया है। थर्ड पर्सन यहाँ पर है, लेकिन थर्ड पर्सन जाने की कागर में है और आपके एंट्री होने की कागर में है। मतलब एक ऐसे ट्रांजिशन हो रही है जहाँ पर थर्ड पर्सन इसके लाइफ से निकल रहे हो और आप इसके लाइफ में पूरी तरीके से एंटर कर रहे हो। और यहाँ पर कुछ कुछ जो एनर्जी देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ स्पेल, कुछ ऐसे कुछ होके रखा है जो आपके पर्सन के ऊपर कोई थर्ड पार्टी के द्वारा हो चुका है। तो ये थर्ड पार्टी फैमिली के कोई एक मेंबर हो सकते हैं, पर्टिकुलर मेंबर। फैमिली कभी नहीं थर्ड पार्टी होता है। मैं बोल रही हूँ कि फैमिली के साथ रिलेटेड कोई मेंबर, मतलब कोई कजिन हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स इस तरीका के हो सकते हैं। अपने फैमिली जैसे है कि पेरेंट्स हो जो है, उसे मैं थर्ड पार्टी में गिनती नहीं करती हूँ। वो पेरेंट्स के एक अलग ही प्रॉब्लम है। फैमिली कैसे आपके थर्ड पार्टी हो गए ना, पेरेंट्स कैसे थर्ड पार्टी हो जाते हैं? पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होता है। तो उनको छोड़ के बाकी कोई भी फैमिली मेंबर हो सकते हैं। जैसे क्या है कि सिबलिंग्स में हो सकते हैं, या कोई ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कजिन में हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड्स हो, या कोई सच में कोई लवर हो। इस तरीका की कोई एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो मैं देख रही हूँ जाते हुए और आपके एंट्री होते हुए। तो एक एनर्जी निकल रहा है, एक एनर्जी एंटर कर रहा है। तो आपके एनर्जी एंटर कर रहे हैं इनके लाइफ में दोबारा, और आप दोनों के जो है रिलेशनशिप बिल्कुल सही होने वाला है। ओनली थिंग इज अबाउट दिस रिलेशन इज के ये जो थर्ड पर्सन है, इसने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तरीका से इसके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर वुडू स्पेल कराया हुआ है। उस चीज़ों को आपको निकालना पड़ेगा किसी भी तरीका से, चाहे आप हीलिंग लो, चाहे आप रिलेशनशिप के हीलिंग लो, या चाहे आप नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के हीलिंग लो, या चाहे आप किसी हीलर के पास नहीं जाके कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, कोई पंडित के पास जाओ, या आपके अपने तरीका से करो। कि जैसे कि कई लोग इस्लाम को बिलीव करते हैं, वो अपने तरीका से कुछ करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरीका से बिलीव करते हो। मैं हीलिंग में बिलीव करती हूँ, मैं एक हीलर हूँ। तो मैं बोलूँगी कि किसी भी तरीका से आपको इस रिलेशनशिप के जो ब्लॉकेजेस है, जो बेसिकली एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसे आपको ख़त्म करना होगा। अगर उसे आप ख़त्म करते हो, ये 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के एनर्जी आपके लाइफ में स्ट्रांग होके आ रही है।
बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये 9 ऑफ कप्स कहते हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप, 10 ऑफ कप्स ऑलमोस्ट शादी तक पहुंचा रहे, उसके साथ 4 ऑफ वैंड्स के साथ मैं बता सकती हूँ इसी पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाएंगी अगर शादी नहीं हुआ है। और शादी का टाइम मैं मोटा मोटा बताऊंगी कि आपके अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर के आफ्टर नवंबर दिसंबर जनवरी शादी के टाइम हो रही है, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में बात चीज शुरू होना, सब कुछ ठीक होना इस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जो नेगेटिव चीज़ है, जो ब्लॉकेजेस है, जिसके वजह से लव ब्लॉकेजेस के वजह से आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे, उसे आप ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर वो ख़त्म नहीं होंगे तो ये जो मैंने आपको बोला है रिजल्ट कि अगले साल के अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक आपके एंगेजमेंट शादी का टाइम, ये टाइम और भी पीछे जा सकते हैं या हो सकता है कि ये हो ही ना कभी। तो आप पहले उस ब्लॉकेजेस को हटाने की कोशिश करें। अगर आपको जानना है कि कैसे ब्लॉकेजेस हटाना है तो द हीलिंग एटलस बाय आर्या विच इज़ माय चैनल, वहाँ पर लव ब्लॉकेजेस हटाने की मैंने बाकायदा 2-3 वीडियो रखा हुआ है। रेगुलर बेसिस में लो, अगले 60 डेज के लिए लो और सीरियस होके लो। एएसएमआर वीडियो है करके ऐसे मत सोचो सिर्फ एएसएमआर, मैंने उसमें रेकी के भी एनर्जी काफ़ी दिया हुआ है। वो मेरे ही हीलिंग के चैनल है, नया मैंने शुरू किया है, प्लीज़ इसके हीलिंग लीजिए आप उससे। और मैं आप लोगों को कुछ जो एनर्जी देख पा रही हूँ वो है कि आप में से कुछ लोग घर खरीदने की सोच रहे हो, जल्दी जल्दी घर बनाने की, घर खरीदने का, या घर के कुछ घर चेंज करने के रिलोकेशन का, ऐसे कुछ आ रही है। जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपके दिल भर आते हैं, आँख भर आते हैं, आप बहुत दुखी हो जाते हो। कई बार आप लोग मूवी देखने गए थे, उस बात को आप बार बार याद रखते हो, या शॉपिंग करने गए थे, उस बात को आपको याद आती है। एक मई मंथ के एक सिग्निफिकेंस है, जैसे कि आप मई मंथ में मिले थे या मई मंथ में कुछ आप लोगों के बीच में बहुत कुछ अच्छा हुआ था, उस बारे में आप बारी बारी सोचते रहते हो। और इस टाइम में आपके पास फाइनेंशियल कंडीशंस आपके काफ़ी अच्छा आ रही है, जैसे कि विद इन अ मंथ आपके पास काफ़ी सारे पैसा आना शुरू हो जाएंगे। एंड इस वक्त में आप पिंक पीच में कुछ पहने हो, पिंक कलर, पीच कलर, वाइट कलर, इस कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, येलो कलर के या ग्रीन, टाकोइश ग्रीन, जो ये जो पीछे के कलर है ये जो है टाकोइश ग्रीन है, इस कलर के कुछ ना कुछ कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो। आप में से कुछ लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, ऑलमोस्ट 12 to 14 आवर्स, 16 आवर्स का, बीच बीच में जैसे कि महीने में 10 बार कर लिया, 15 बार कर ली, ऐसे करते रहते हो। कुछ लोग जो है डाइट कॉन्शियस हो, कुछ लोग आप लोग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे कुछ हो। कुछ लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम करते हो, डॉक्टर, नर्स, ऐसे कुछ काम करते हो। इस तरीका के पूरी एनर्जी मेरे सामने आ रही है। आप लोग थोड़ा ऐसे पर्सन हो जिसको अकेला अकेला रहना पसंद है, मतलब अकेला घर में रहना, अकेले सुकून से रहना, पीसफुल लाइफ आप लोगों के लिए सब कुछ है। यही है आज के आपके रीडिंग, इससे ज़्यादा कुछ मुझे मैसेज नहीं आ रहे हैं आपके रीडिंग के लिए। मैं एक मतलब कार्ड्स ले रही हूँ जो बेसिकली है आपके सजेशन कार्ड। Healing happens in season, it can't be rushed or forced to fit a schedule. So often we curse the seeds that haven't taken root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight and care. Bullying yourselves block regeneration. Also sometimes the healing we are focused on isn't the healing that's taking place. There is a much deeper healing going on. Be patient dear on your healing. ये मैं ना, मुझसे जो लोग पर्सनल हीलिंग लेते हैं उनको भी ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। एक्चुअली हीलिंग ना थोड़ा टाइम लेते हैं और बहुत डीपर लेवल में काम करते हैं, और डीप लेवल में काम करके ये चीज़ आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंसफुल एक अच्छा रिजल्ट देके जाते हैं। लॉन्ग टर्म लगते हैं जब आप हीलिंग करते हो, लेकिन हीलिंग जो है हो जाता है, काम दे देता है। अगर आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने में दिक्कतें हो रही है और आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं हो रहे, तो आप गलत हो, क्योंकि सीड जो है वो पानी में तुरंत देने से तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, उसको थोड़ा ठीक होने में टाइम लगता है। ये मैं जिनके लिए पर्सनल हीलिंग करती हूँ उनके लिए भी है, मैं उनको भी फॉरवर्ड करूँगी, शायद उनके लिए भी आया है, क्योंकि ये चीज़ सच में वो लोग भी बहुत ज़्यादा जैसे आज ही हीलिंग शुरू करते तो उतावला हो जाते हैं। हालांकि मैंने आज तक जितने
कितने लोगों के हीलिंग की हो, सबके कभी ना कभी जो टाइम में जिस किसी के साथ शादी करना चाहते थे वो हो गए। हालांकि किसी किसी के 1 ईयर लगा, किसी के 2 ईयर्स, किसी के 8 मंथ्स, किसी किसी के 6 महीना, और किसी किसी के 5 साल भी लग गए। लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए वो हीलिंग ले रहे थे, उसी इंसान से उन्होंने आखिर तक शादी करा है, आखिर तक उन्हीं के साथ रह रहा है। ये अलग बात है कि हर कोई ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते, कुछ लोग ग्रेटिट्यूड शो करते हैं और कुछ लोग बिना ग्रेटिट्यूड के ही चला लेते हैं लाइफ, तो वो अलग कहानी है। लेकिन हीलिंग ज़रूर काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम कर जाते हैं, ये मुझे पता है। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ और कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोग खुश रहे और आगे में मुझे लिखते रहे कि किस तरीक़ा से ये रीडिंग आपके मैच हुई है। और अगर आप थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से भगाना चाहते हो या आप अपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को, तो नीचे में लिखना ना भूलिए कि अब मैं थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से ख़त्म करके रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा हूँ या मेरी रिलेशनशिप ठीक हो रही है। इस तरीक़ा के नीचे में एक एफर्मेशन लाइन लिखना ना भूले और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसी फैमिली में ज्वाइन हो जाए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में कल। और now for those who doesn't understand Hindi, for them in English, okay? So what I am seeing here, that this person is your true soulmate connection. Definitely there is a third person, but third person did something on them, like some kind of spell, voodoo or something, and this person is coming back to your life. And I am seeing that this is a transition time which is going on. Basically one person is leaving from their life and the another person is going inside. So basically one person is leaving, this is in a transition, your relationship is in transition phase. One person is leaving and another person is entering, you are entering in their life, the other person is leaving. And I am seeing that you are entering for good. This person, this time they are coming with the serious commitment. They are not going to tell you that no, I am not going to give you a commitment, it is not going to happen like this. They are going to give you a serious commitment, and I am seeing that there would be a strong love bonding over here, and they will love you and they will be with you forever, and this relationship is going to be forever with this particular person. And love relationship, love bonding, after 2 months there would be a communication, and if you are not married or did not get commitment from this person yet, you are going to get commitment from this person. This person is going to propose you, everything is there, all the positive energies gathered together. But however, there is one negative card, says that this person has gone through some kind of spell and voodoo, and which has done by this third party, this particular third person. So to get this person, they did something, maybe they manifested something wrong with some kind of dark energies, or they must have gone to a psychic or somebody who has done something with the dark things. I'm not sure what, but exactly they might have gone through some kind of spell or voodoo, which is actually taking the space and taking the time and making everything delayed. So this person is actually your true soulmate connection, and this time when they are coming back to you, they are going to give you full clarity why they have avoided you, why they were delay reply, why there were no communication situation, or why they avoided you. And they are going to tell you everything correct, everything truth, and they will accept their fault, or they will accept their issues, that why they have done that. And they are going to clarify everything, and they will be in your life forever if you will give them a chance. However, there is something which says that healing happens in season, it can't be rushed or forced to fit a schedule. Or so often we curse the seeds that haven't taken root, failing to realize it's not their time. So when you are doing your self healing or somebody else is doing your healing, you need to give them some times. When you will be putting the seeds in the soil, it doesn't mean the seeds will grow immediately. They need more water, sunlight and care. Bullying ourselves block regeneration. Also, sometimes the healing we are focused on isn't the healing that's taking place. There is a much deeper healing going on. Be patient, dear, on you are healing.
it is saying that something like you are getting healed, you are getting healing. So just be patient and be and wait, and everything will fall in your place. Okay, so this is a healing card. I told earlier also, I want to show my those people who are taking personal healing from me, because this is necessary. You know, some of them are like, when we will get the get result, but however I think it takes some time to get results. Anyhow, this is very important, and this is what your reading is about. And please join my channel and subscribe my channel, like my video, hype my video, and write there in the comment section, I already removed the third person energy from my relationship, or I have removed third person energy. Thank you guys, have a blessed day, God bless you, see you in the next reading.